ने बहुत सही कदम उठाया है, क्योंकि ये सीधे सीधे समझदारी की बात है। जिसे समझदार आदमी हो वो जानेगा। जिस आदमी को 27 साल ब्रिटिशों ने जेल में रखा, 14 साल उनको कारावास में रखा, भारत में आने के बाद तो उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें 6 बाय 8 फीट के कोठरी में रखा गया था 3 साल के लिए। अंडमान में 11 साल रखा था। उसके बाद 13 साल उनको हाउस अरेस्ट में रखा था। ऐसा आदमी ब्रिटिशों का दोस्त या नौकर कैसा हो सकता है ये? और एक लेटर के इसमें यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इसमें इनको पकड़ा है कि भाई महात्मा गांधी को भी फिर बोलना चाहिए, वो भी मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखते थे, वो तो उस समय का तरीका था लिखने का। तो ये बड़ा सही काम किया है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी ऐसा मत करो और सो मोटो लेंगे। मुझे लगता है कि अगर समझदार होंगे तो सुधर जाएंगे। मगर इसमें एक बात देखने गई कि राहुल गांधी ये जो कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए नहीं कर रहे वो बेवकूफ है, वो इसलिए कर रहे हैं कि सावरकर ये हिंदुत्व के प्रणेता है। सावरकर जी का हिंदुत्व धर्म के आधार पे नहीं है, पूजा विधि पे आधार पे नहीं है, ये सब जानते हैं। फिर भी हिंदुत्व शब्द था, इसलिए वो पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट से जानबूझ के इलेक्शन के पहले, हर इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र में आके जे भी जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, वहां पे ये जानबूझ के सब बात करते थे, क्योंकि उन्हें इनकी सत्ता की राजनीति का एक हिस्सा है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सही है कि हम देशभक्तों का उपयोग अपमान ना करें, कम से कम आज की सत्ता के इसमें। तो लगता है मुझे कि वो सुधर जाएंगे, सुधरे तो ठीक है। मगर ये जो बात थी कल लखनऊ के केस के बारे में थी, उसके ऊपर 3 केसेस और शुरू है। एक नासिक में शुरू है, पुणे में शुरू है। पुणे में मेरा भाई सत्य की केस कर रहा है, और मैंने खुद बम्बई में भी एक केस 4 साल से रजिस्टर की, वो भी आ जाएगी अभी। तो अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हमने प्रण कर लिया कि उन्हें हम जेल नहीं भेजेंगे। तो क्या ये जो केसेस है आप कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन सबको अमलगमेट करता, सारे केसेस एक साथ चलाने की बात करता है, तो मुंबई में चले ये केसेस, क्या आप इस बात की मांग करेंगे? नहीं, किसी ने अभी मांग नहीं की है। हम क्यों मांग करें, अमलगमेट करें? मेरी केस अलग है, हर केस अलग अलग विषय पे है। मेरा केस में है कि राहुल गांधी ने सावरकर जी को गद्दार कहा था ट्विटर पे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे उन्हें गद्दार कहा गया था सीधा सीधा। तो मेरी केस उस आधार पे है। ये तो बहुत बड़ा गुना है। सर, कल इंदिरा गांधी के उस पत्र का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने खुद वीर सावरकर कह के संबोधित किया है इन्हें, और उसको भी याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को, आपकी दादी ने भी उन्हें वीर कहा है। तो आप किस आधार पे उन पे आरोप लगा रहे हैं? जी, इंदिरा गांधी तो सावरकर जी का सम्मान करती ही थी, मगर वो सावरकर के कदमों पर भी चलती थी। सावरकर के जो भी राष्ट्र के हित में विचार थे, जैसा एक औद्योगिकरण देश का, क्योंकि गांधी की फिलोसफी वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू जी सेना की अगेंस्ट थे। इंदिरा गांधी ने एटम बम बना के सेना को मजबूत बनाया। सावरकर जी ने जवाब दिया था जिन्ना को। जिन्ना ने कहा था हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो सावरकर ने जवाब दिया था कि एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ दिया 71 में। तो वो प्रैक्टिकल शी वॉज, जो अगर महात्मा गांधी का नाम भी लेती होंगी, प्रैक्टिकली शी फॉलोड ऑल द पॉलिसीज ऑफ वीर सावरकर। और उन्होंने तो पोस्ट टाइम भी निकाला था सावरकर के ऊपर।